हेलो फ्रेंड्स, मैं वजीद शर्मा और एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम साइंस का फिर आगे वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस पे लगातार आप और आज आपका एक टेस्ट की तरह है कि आप देखते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में आप कम से कम अगर 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये समझिए आपकी तैयारी कुछ ठीक है, वरना आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है। तो आइए अब हम अपने सीरीज को शुरू करते हैं, जो लगभग 5200 क्वेश्चन का सीरीज है। लगातार पर डे आपको 11 बजे वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए देखें अगला क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है तो क्या है? पहला जल का अवशोषण, बी प्रकाश का अवशोषण, सी CO2 का और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड, क्या होगा इसका आंसर? ए प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका फ्रेंड्स जो आंसर हो जाएगा वो होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है वो कौन करता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक शाकाहारी को अपने शरीर की आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी बताइए। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो क्या होगा इसका आंसर? एक शाकाहारी के लिए अपने शरीर को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? ए दूध से, बी सोयाबीन से, सी चावल से या मछली से। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। और जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लगातार आप लाइक करेंगे, कमेंट भेजेंगे, अपने को आंसर को कमेंट में करके भेजते रहिए, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और लगातार मैं आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इसका आंसर होगा दूध से। हाँ दोस्तों, दूध से क्या होता है, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फास्फोरस भी हमें मिल जाता है। तो इसलिए दूध को लगातार आप पीते रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1 ग्राम वसा देती है, यानी 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम वसा अगर आप लेते हैं तो कितने ग्राम यानी कितने किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलता है? तो जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली बार PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा देती है तो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम वसा देती है तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम वसा कितना देती है? ये हो जाएगा सी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, यानी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा जो हम अगर खाते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा पहला कैलोरी, बी क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन। दोस्तों लगातार मैं आपके साथ ये चीज़ बना हुआ हूँ। पेपर लगातार लेखपाल के सारे पेपर होने वाले हैं, इसलिए लगातार आप इस पर बने रहिए, हमारे साथ तैयारी करते रहिए। और कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लगातार पूरी वीडियो को देखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस पता चले कितनी प्रैक्टिस आपने किया है। और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड में शेयर भी करें। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? ए कैलोरी, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी प्रोटीन। मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी, क्लोरीन, फास्फोरस या प्रोटीन। तो ये जान दीजिए जो मरासमस होता है वो किसी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी से कारण होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली का लीवर भरपूर होता है, ठीक, विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन ई से। तो किससे भरपूर होता है? जल्दी से बता दीजिए। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डी, विटामिन
डी से। लेकिन अगर आप इस पे नए हैं या फिर अगर आप यहाँ पर अगर विटामिन ए भी दिया है तो कहीं ना कहीं आंसर ये भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आंसर अगर विटामिन डी है आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है तो विटामिन डी ही सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, मानव मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत है। मानव मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 0.1% है हमारा, ठीक, 2% है या फिर 9.5% है या फिर 0%। तो सामान्य मूत्र में यानी विद्यमान ग्लूकोज का कितना ग्लूकोज होता है उसमें, एक मानव मूत्र में कितने ग्लूकोज विद्यमान होता है, प्रेजेंट होता है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा ए वाला यानी 0.1%। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह है, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है ऑप्थेल्मिक संबंधित है। अब ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है देखिए, देखते हैं ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? नाक के, मुंह के, जीभ के, आँख के। इसका आंसर सीधे हो जाएगा क्या? आँख से। चलिए यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए फ्रेंड लगातार बने रहिए, लगातार लाइक्स करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक्स करते रहेंगे तो हमें और एक जुनून आएगा जिसमें मैं लगातार आपको और सारी चीज़ें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कराते रहूँगा। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आ जाइए। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? RBC, WBC, प्लेसेंटा या प्लाज्मा, क्या नहीं होता है? तो आप अगर आप ब्लड का मेरा चैप्टर देखे होंगे तो मैंने बताया है कि जो ब्लड होते हैं, ब्लड में एक तरफ क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं और एक तरफ RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? सी वाला ऑप्शन प्लेसेंटा नहीं है। तो इसका मतलब 8वें का क्या आंसर हो जाएगा? सी यानी प्लेसेंटा अवयव नहीं है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? वो कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। एक, रक्तस्राव, रक्त में हीमोफीलिया या अरक्तता। क्या हो जाएगा? रक्तस्राव, रक्त में हीमोफीलिया या अरक्तता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। ठीक, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। मानव मूत्र में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है। मानव मूत्र में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है। किस किस रूप में संग्रहित होता है? चीनी में, ठीक, स्टार्च में, ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में। तो ऑप्शन ए है चीनी, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10वें का मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? जी आंसर बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दिए हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक, ग्लाइकोजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। जो सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है क्या होता है? चलिए देखते हैं क्या होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा AB, यानी AB होता है। AB इसका आंसर क्या है? सही है। चलिए अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से फिर वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट हो गया है। कौन नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? उसमें तो प्लेसेंटा था, लेकिन इसमें क्या है? DNA, प्लाज्मा, RBC या प्लेटलेट्स। आप जानते हैं प्लेटलेट्स भी होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी DNA नहीं होता। मतलब क्या है? जो सही आंसर होगा क्या होगा? DNA, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण है। ठीक, क्या क्या चाहिए हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए? चलिए देखते हैं, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। एक, क्लोरीन चाहिए, आयोडीन चाहिए, लौह चाहिए, आयरन चाहिए या फिर सोडियम चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। जो लोग इस पर नए हैं कृपया सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है मेरा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चों के पास जाए, जो लोग इस वीडियो को ताकि अच्छे से देख सके, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक लवण है। कौन से हैं?
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लौ यानी आयरन है। इसके लिए सबसे ज़्यादा निर्माण की जरूरत किससे पड़ती है? आयरन। मतलब क्या आंसर इसका सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? आयोडीन डालकर या Cl डालकर, बेनिडिक्ट घोल डालकर या फिर ईथर डालकर? जल्दी से बता दीजिए। 14वां क्वेश्चन है, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो किसे डाल की जाती है? तो आप जैसे जानते हैं आयोडीन डालकर, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। बीजों का संरक्षण अधिकतर किस परिस्थिति में होता है? तो ऑप्शन है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। तो 15वां का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ठंडी और शुष्क प्रदेशियों में देखेंगे बीजों का संरक्षण हो जाता है। इस पर कोई बैक्टीरिया या फंजाई कुछ नहीं लग पाते हैं, इसलिए इस समय क्या है, ये संरक्षण इसका सर्वोत्तम है। चलिए आ जाइए। रंजक को खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है? ये कैरामल का, बी कानोलाइट का, सी ब्रेजिंग का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रंजक का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला आंसर यानी कैरामल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? ए 1:2, बी 2:1, सी 1:3 और डी 3:1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए। A:2, बी 2:1, सी 1:3, डी 3:1। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एक्वारेजिया में जो अम्लों का अनुपात होता है वो होता है इसमें डी वाला ऑप्शन होगा, यानी 3:1 में होता है। जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, और 1 में जो होते हैं वो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये रेशियो होता है। चलिए अगला देखते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, होरोलॉजी, पोमोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर, होरोलॉजी, पोमोलॉजी या फ्रेनोलॉजी? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लगातार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करें, लगातार फ्रेंडों को शेयर करते रहें। तो 18 का ए हॉर्टिकल्चर, बी होरोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी फ्रेनोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 का ये होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी सी वाला हमारा सही हो जाएगा। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है 19। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है खसरा से, क्षय रोग से, रेबीज से या फिर मलेरिया से? जल्दी से बता दीजिए, एग्जाम में बार बार आया वो प्रश्न है यह। ए खसरा, बी क्षय रोग, सी रेबीज, डी मलेरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी रेबीज से। ठीक है, जो खसरा रोग यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो रेबीज से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी? भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी? एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है, कौन अधिक प्रचलित है? भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी? भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां का आंसर क्या हो जाएगा? ये चीन। एक्यूकल्चर जानते हैं, एक्यूकल्चर क्या होता है? सुई के द्वारा इलाज। ठीक है, सुइयों के द्वारा इलाज में जो चीन है वो क्या है? आगे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा यानी जो हमारे ब्रेन में होते हैं, स्पाइन होते हैं, ठीक, वो कौन से, यानी जो हमारे अस्थि मज्जा हैं, ठीक है, इसके कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो क्या करता है ये? टिकोमिया, ल्यूकेमिया, फीकोमिया या ग्लूकोमिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये क्या करता है? ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है, यानी बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ भी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, वहाँ पर भी लिखा होता है कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, यानी किसका इलाज होता है वहाँ पर? तो एक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस यानी और हेपेटाइटिस ए या आर्थराइटिस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर, यानी कैंसर के इलाज के लिए क्या होता है? कीमोथेरेपी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा डीजल के, पेट्रोल तथा इथेनॉल के, डीजल तथा एथेनॉल के, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल तथा डीजल से, पेट्रोल तथा इथेनॉल, डीजल तथा एथेनॉल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और जो लोग नए इस चैनल पे लगातार इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी लगातार करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हमारे जैसे ही यहाँ से अपलोड हो वो वीडियो आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उसको पूरा अच्छे से आप लोग देख सकें। चलिए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। सभी लोग दूध पीते हैं, लेकिन आज अब आपसे पूछते हैं कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? वैसे तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कौन सा तत्व है जो सबसे कम मात्रा में होता है? ए कोबाल्ट, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी फास्फोरस। जल्दी से बता दीजिए, ए कोबाल्ट, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? हाँ दोस्तों, जो कोबाल्ट होता है वो दूध में सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक, तो ये जान जाइए, ऑप्शन है 1960, 1950, 1970 में या फिर 1978 में। जल्दी से बता दीजिए किस में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1917 में, ये आंसर हो जाएगा। यहीं से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसलिए चलिए ये सीरीज हमारा ये कंप्लीट हुआ आज का, और जो भी लोग इस पर नए हैं लगातार इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी फ्रेंडों के पास पहुंचाएं, और पर डे आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे, इसलिए लगातार हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।